अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अनमोल असलम और प्रोग्राम आप देख रहे हैं म्यूज़िक जंक्शन। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहां होंगे पुरसुकून होंगे, अच्छी लाइफ गुजर रही होगी। इस शो का मोटो तो आपको पता ही है कि फ़ोन कॉल्स होती हैं और टॉपिक होता है और सॉन्ग्स होते हैं। सॉन्ग्स हमारे पास उर्दू सॉन्ग्स भी होते हैं, पंजाबी सॉन्ग्स भी होते हैं और दुबई स्टूडियो से है तो एक अरबिक सॉन्ग साथ होता ही होता है। तो लास्ट वीक थोड़ा मेरा तो बहुत ही उल्टा सीधा गुजरा और उम्मीद मतलब आई होप कि आप लोग का अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि कॉल्स पे आप मुझसे बता सकते हैं मुझे कि आपका वीक कैसा गुजरा और क्या कुछ किया आपने, और मतलब लास्ट वीक का जो टॉपिक था उससे आप लोगों ने उस पर वर्क किया या थोड़ा बहुत आप ऑफ कोर्स जो मतलब मैंने आपको बोला था और उसी पे इंसान फिर अमल करता है, उसी पे जैसे कि हर किसी से लोग सीखते हैं, तो मैं भी वही सीखने सिखाने वाली बातें हो रही होती हैं, तो ऑफ कोर्स ऐसे ही होता है। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी? मतलब आज मैं अकेले नहीं हूँ। आप बिल्कुल अकेले नहीं, और आज आपको मैं कंपनी देने के लिए आ गई हूँ। Oh my और God, बहुत सारी that's बातों good. के साथ आ गई हूँ। Yes, बहुत of सारी course, बातें of मैंने course, of अनमोल की course. सुनी इस वीक, ये करें ये करें ये करें ऐसे करें, तो मैंने सोचा कि कहीं थोड़ी सी मैं अपनी गपशप भी आज ऐड मैं कर आ दूं। जाती हूँ अनमोल को बताने के क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैसे चिट-चैट तो होती रहेगी अनमोल। Yes, yes, और yes. आज का टॉपिक बहुत ही मजे का है। इट्स माय वन ऑफ द फेवरेट। नॉट योर्स, लाइक हम सबका ये एक होता है कि वो एक टाइम बहुत प्रीशियस टाइम होता है लाइफ का, कि वो हम तब नहीं महसूस कर पाते जब हम वो टाइम पीरियड में होते हैं, जब वहां से निकल जाते हैं। लाइक अब मैं सोचती हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब आते हैं। हाँ, अब मैं सोचती हूँ कि काश वो टाइम मैं थोड़ा और अच्छे से एंजॉय कर लेती। अच्छा, और अब आप सोच रहे होंगे कि किस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, क्या क्या इनके दिमाग में चल रहा है, क्या खिचड़ी बन रही है। तो मैं आपको बताती चलूँ, हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ। अच्छा, वो स्टूडेंट लाइफ बड़ी आपका ना एक गोल्डन पीरियड रहता है। आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी, आपके दोस्त, आपके टीचर्स, और एक होता है बेस्ट फ्रेंड जो चुगलियों में, हर जगह में, शरारतों में आपके साथ रहता है। एंड स्कूल टाइम एक ऐसा है ना स्टूडेंट लाइफ के, वहाँ पे हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ वहीं तक रह जाते हैं, बट कुछ होते हैं जो लाइफ टाइम के लिए रह जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मुझे वैसे ही दोस्त मिले। ग्रेड 3 से लेके अभी तक मेरी उनसे दोस्ती है। लेकिन मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं, मेरा माशाल्लाह मेरी दोस्ती, मेरी मतलब मैं दोस्ती वैसे करती नहीं हूँ, बट जब करती हूँ तो बहुत पक्की रहती है। पक्की रहती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन खैर दुआ सलाम अभी भी है, उन सबको मैं जानती हूँ, जितनी भी मेरी स्कूल की फ्रेंड्स थी, जिनके साथ भी गेट टुगेदर था, सब था। लेकिन वो एक होता है ना बहुत बेस्ट बडीज वाला जो आपका वो एक कॉम्बो होता है, वो ऐसा नहीं है। ना तो मेरा स्कूल में था, कॉलेज का एक हमारा एक ग्रुप था पूरा, हम 3-4 लड़कियों का। हमने क्लासेस बंक करनी है तो हमने साथ करनी है, हमने लंच करना है, किसी को तंग करना है, किसी की शिकायत करनी है, तो वो सब साथ साथ ही हमारा चल रहा होता था। बंक के हवाले से याद आया कि स्कूल टाइम था, मतलब हम लोग स्कूल टाइम से मतलब यही बॉर्न एंड बॉटअप, तो यहाँ पे मतलब बच्चे बहुत ज्यादा पहले ये टाइम से पहले बड़े हो जाते हैं। अच्छा, एडवांस होते हैं। एडवांस होते हैं तो हम लोग आई वाज इन ग्रेड 8 आई गेस, ग्रेड 8 की बात है, मेरी बर्थडे थी। तो हम लोग के फ्रेंड्स का ये था कि अनमोल तुम्हारी बर्थडे है तो हम लोग कहीं क्लासेस बंक करके ही। अच्छा, ग्रेड 8 में हम लोगों ने क्लास पूरा मतलब होल डे, नॉट इवन क्लास, होल डे, ठीक है, हम लोगों ने स्कूल यूनिफॉर्म एवरीथिंग पहन के निकल गए पूरा दिन। हम लोग बीच पे थे, घूम रहे फिर रहे, म्यूजिक सब कुछ एंजॉयमेंट किया। और उसके मतलब अभी फेब में मेरी बर्थडे थी, मार्च और अप्रैल में फाइनल एग्जाम्स के रिजल्ट थे। ठीक, फिर जो क्लास लगी है अम्मा अब्बा के सामने, कि इन लोगों ने तो एग्जाम से पहले क्लास बंक की थी और ये लोग पूरा दिन स्कूल में नहीं थे। अच्छा, तो बड़ा एडवांस था भाई, 8 क्लास में आप लोग चले गए। इवन कि व्हेन आई मीन कॉलेज लाइफ, आई वाज इन सेकंड ईयर, तो जब कॉलेज हमारा स्किप हो रहा था और आगे पता था कि हमें यूनिवर्सिटी लाइफ में जाना है, तो मेरी जितनी भी दोस्तें थी, अभी एक तो दुबई में ही होती है, और ये लोग वहाँ पे एक बड़ी आइसक्रीम मशहूर थी, ये लोग कहते थे कि हमें वहाँ आइसक्रीम खाने चलना है तो तुम भी चलो। और मैं इतना डरती थी क्योंकि मेरे बाबा थे, उनका आना जाना लगा रहता था, आनिया जानिया नहीं होती किसी के इंसान की। मैंने कहा अगर तो उन्होंने मुझे देख लिया ना पुत्र जे उन्होंने मैंने फड़ लिया, तो फिर तो मेरी शामत आ जाएगी। और बहुत ही, क्योंकि मैं जिस फैमिली से थी शायद वो बहुत कंजर्वेटिव, बहुत स्ट्रिक्ट, ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, बात होती नहीं थी, और ऐसे वो उसको बढ़ा दिया जाता था। ये एशियन फैमिलीज का है। ये एक चीज है कि इतनी सी बात को इतना कर देना, तो मैं डर जाती थी। मैं नहीं गई, मैंने कभी उस तरह से नहीं किया। लेकिन बंक, क्योंकि मैंने जिस कॉलेज से पढ़ा
वो गवर्नमेंट का था और एफजी था, तो उसमें ये मुझे हमें फैसिलिटी होती थी। कॉलेज बहुत ही बड़ा था, तो क्लासेस इतने दूर होती थी कि आप इजीली बंक कर सकते थे। आपको टीचर को बताने की जरूरत नहीं। आपको जो टीचर के चमचे होते थे वो मुझे अभी भी याद है कि कभी आपने बंक शंक मार दिया तो वो जाके टीचर को बता देते थे कि मैम वो यहाँ पे बैठी हैं और वो ये खा रही हैं और वो कह रही हैं कि उनको बता दो कि हम कॉलेज नहीं आए। What if I say I was one of them? अच्छा, चमचा। फिर ऐसे लोगों से तो मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती। ये चमचागिरी ये स्कूल से ही। अच्छा, मैं ऐसी स्टूडेंट नहीं थी, ना, मैं भी बिल्कुल नहीं थी, जस्ट जोक, मैं भी नहीं अच्छा, थी। मैं बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उन स्टूडेंट से बड़ा प्रॉब्लम होता था जो ये वाला काम करते थे ना। ये और स्कूल, ये तो आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बात करिए, पर स्कूल टाइम में भी कुछ ऐसे होते थे ना, जब टीचर टेस्ट का बोलती थी या होमवर्क का, हाँ, वो हमेशा फर्स्ट बेंच पे ही मिलते थे वो चमचे। वो उधर ही बैठे मैम रहते थे। आपने बताया था कि आपने टेस्ट लेना है, लेकिन Yes. आपने लिया नहीं है, और हम लोग ऐसे मुंह देख ऐसे रहे देख होते रहे थे थे कि यार कि हमने तो कुछ नहीं पढ़ा हुआ, हम Exactly. क्या करें। या फिर एक और चीज़ होती थी कि अक्सर स्टूडेंट लाइफ में सबके साथ हुआ होगा, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि 12-1 बजे वाला जो टाइम होता है ना, ब्रेक से पहले वाला टाइम, आपको वैसे ही भूख लगना शुरू हो जाती है और आप छुप छुप के लंच निकाल के खा रहे होते हैं, और फिर जब पूरी क्लास पे खुशबू फैलती है ना, पीछे कहती है कौन सा बच्चा है जो लंच खा रहा है, मैं- उठ जाए निकले क्लास से भाई। मैं पहले बहुत अच्छी थी, लाइक व्हेन यू सी ग्रेड 3 4 5 6 हाँ। 6 तक मैं फर्स्ट बेंच या मिड बेंच पे सेकंड ठीक। इसी रो में थी। 6 7 8 9 पीछे होती गई, क्योंकि हरकतें ऐसी थी। फर्स्ट बेंच वाली थी नहीं थी, तो वही लंच और आप वो सब बातें कर रहे हो, तो फूडी तो मैं हूँ, अभी भी हूँ। कभी भूख लग जाए तो बस आगे पीछे नहीं देख रही होती कि क्या है क्या नहीं। इवन स्कूल में भी ये होता था कि ब्रेक से पहले ही मैं अपना लंच बॉक्स खा लेती थी और ब्रेक में फिर दोस्तों के लंच मुंह देख बॉक्स रही होती थी कि नहीं, अब- दोस्तों के लंच बॉक्स पे नजर होती थी कि अब जाके किससे मांगू मैं। अच्छा, नहीं फूडी तो मैं भी बहुत हूँ। खैर, हमारी तो गपशप ऐसे ही चलती रहेगी और बहुत सारी हमारी भी मेमोरीज हैं जो हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो आप भी हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं हमसे अपनी मेमोरीज, वो गोल्डन टाइम पीरियड जो आपने गुजारा अपने टीचर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, सबके साथ। तो उसके लिए आपको हमें करना है कॉल और अपनी मेमोरीज को हमारे साथ शेयर कॉल आ गई है आपके आ कहने गई से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे और कहाँ से? मैं सदफ बात कर रही हूँ। जी सदफ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, और बड़ा अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। आज तो दो होस्ट हैं, तो जबरदस्त शो थैंक यू चल रहा सो है। मच, थैंक यू सो आई मच। वाज वेटिंग सो लॉन्ग के बात हो सके, और टॉपिक भी आज का बहुत अच्छा है। जी, तो आप अपने स्कूल टाइम का हमें कुछ अपनी कोई ऐसे मेमोरीज बताएं जब आप अभी सोचती हैं अकेले बैठ के, या मेमोरेबल जो होता है आपका। स्कूल टाइम की वैसे तो बहुत, आज का टॉपिक ऐसा है ना कि यकीन करें कि दिल चाह रहा है कि वापस स्कूल लाइफ में इंसान चला जाए, क्योंकि वो टाइम बड़ा प्रीशियस था। तो मेरी स्कूल लाइफ की जो जबरदस्त मेमोरी है कि मेरी एक टीचर थी जो मेरे मतलब बहुत मोटिवेट करती थी और मेरी एक रोल मॉडल थी। और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसमें वो डिफरेंट प्रोग्राम्स और इवेंट्स कंडक्ट करती थी। बट आई वाज द वन जो बड़ी एक शाय बच्ची नहीं होती है, जैसे मुझे दिल था कि मैं उन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करूं, लेकिन एक शायनेस थी कि नहीं यार मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। पर सडनली मैं एक दिन उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि ऑडिशन लें, और उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। और थोड़ी बहुत मैं कंफ्यूज भी हुई, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं सदफ, यू कैन डू, तुम कर लोगी, तुम में है कॉन्फिडेंस। वहीं से जी, वहीं से फिर मुझे वो एक मिला कि नहीं यार, आई हैव टू डू, क्योंकि शी इज द वन जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। तो उस कॉन्फिडेंस की बेस पे फिर मैंने पार्टिसिपेट किया और वो बड़ा जबरदस्त हुआ। फिर मुझे एक इनाम भी मिला। तो वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती कि मेरी वो फर्स्ट टीचर रही कि जिन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया हर चीज में। फिर तो आज भी मैं उनको याद करती हूँ और ऑन एंड ऑफ मेरी उनसे बात होती है। जबरदस्त। ये एक मेरी अच्छी मेमोरी थी स्कूल की। टीचर के साथ और फिर फ्रेंड्स के साथ तो बहुत ही होता था कि कहीं निकल गए घूमने, एंजॉय करने, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स, बातें, तो बहुत सारी मेमोरीज हैं वैसे तो। वो स्कूल टाइम और ये हमारे ग्रूमिंग पीरियड होता है ना, वहीं से अगर हमें कोई पुश कर दे किसी चीज़ के लिए तो फिर हम उस चीज़ में एक्सपर्ट होते जाते हैं। जैसे एज यू सेड कि आप शाय थी, मैं भी बहुत शाय थी, बहुत इंट्रोवर्ट थी, इतना नहीं था। बट अब देखें, अब आई कैन फेस कितने भी लोग हो, कोई कहीं भी हो, आई कैन टॉक, आई कैन स्पीक। अच्छा सदफ, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी। अच्छा, मेमोरीज और ये सारी चीज़ें तो इतनी ज़्यादा है ना हमारे पास कि हम किताब भी लिखना शुरू करें तो शायद ख़त्म ना हो। एक होता है कि आप किस तरह के स्टूडेंट थे। एक स्टूडेंट होता है जो बड़ा चुप रहने वाला होता है, एक वो होता है जो ज़रा शरारती होता है, एक वो जो होता है अपना काम दिखा जाता है लेकिन नाम नहीं आने देता, दूसरे पे डाल देता है, ब्लेम कर देता है। तो आप कैसी स्टूडेंट थी? मैं बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी,
लेकिन जैसे मैंने कहा ना शाये वाली बात, तो काम मैं सारे करती थी, लेकिन वो नाम किसी और का आ जाता था कि भाई वो बच्चा जो है वो नंबर 1 है। ऐसा होता है, समझ रही है ऐसा। लेकिन अब वो टीचर ऐसा हो ना कि वो पहचाने कि नहीं शी कैन डू, वो सदफ ने किया है या सदफ भी कर सकती है, तो ऐसा था। चलें सदफ, थैंक यू सो वेरी मच कॉल करने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। अच्छा, ये जो उन्होंने बात की ना एंड पे के अक्सर ऐसा होता था कि हमें कहा ये जाता था, वी हैव अनदर कॉल। यस, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हो और कहाँ से? मैं महानूर बात कर रही हूँ। महानूर कहाँ से बात कर रही है? मुंगेर से। हम स्टिल नहीं समझ पा रहे। चले महानूर, आप मुझे बताएं कि क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट लाइफ, आपकी गोल्डन मेमोरीज, तो हम जानना चाहेंगे कि महानूर की कौन सी गोल्डन मेमोरीज थी? अभी तो मैं स्कूल में हूँ। अच्छा, ओह, तो कौन सी ग्रेड में आप? मैं 8th क्लास में हूँ। आप 8th में, ओके। एंड व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब आप कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद करते हो? ऐसी कौन सी टीचर है जो आपको ज्यादा पसंद हो? मुझे सब्जेक्ट तो साइंस अच्छा लगता है, लेकिन वो फेवरेट टीचर मैथ की टीचर है। हाँ, ओके। तो अच्छा महानूर, ठीक है, आप स्कूल लाइफ में हैं, लेकिन स्कूल लाइफ में कुछ बच्चे होते हैं, जिस तरह मैं अभी पहले भी मैंने क्वेश्चन किया कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं। ठीक है, एक इंटेलिजेंट और वो एक वो अलग चीज़ है, लेकिन एक होता है ना बहुत शरारती हैं, चुप रहने वाली हैं, या किस टाइप की स्टूडेंट हैं आप क्लास में? नहीं, शरारती नहीं हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ। शरारती नहीं हूँ। इंटेलिजेंट है जी, नर्सरी क्लास से अब तक फर्स्ट आती हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत शरारतें कर लिया करें, क्योंकि ये टाइम, ये मेमोरीज आपको याद रहेंगी, और फिर जिस तरह मैं और अनमोल यहाँ पे डिस्कस करें ना अपने तमाम गोल्डन पीरियड को, आप भी याद करेंगी। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच कॉल करने के लिए। अच्छा, आपने जो मुझे कहा कि शाये वाला एलिमेंट और वो सारी चीज़ें, अच्छा आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपकी मेहनत है, आपने बड़ा अपना टास्क जो है वो किया है, काम किया है, लेकिन वो सारी क्रेडिट किसी और को चला गया? नो, ऐसे तो मैंने कभी भी अपने मेहनत का हक किसी को लेने नहीं दिया। मैं हमेशा अपने पॉइंट पे स्टिक रहती थी और तब तक वहां से नहीं हिलती जब तक वो चीज़ मेरे नाम ना हो जाती, नाम ना हो जाए। जनाब, हमारे प्रोग्राम का नाम है म्यूजिक जंक्शन दुबई एंड वी हैव अ सॉन्ग, तो हम गाना सुनते हैं और फिर हम उस गाने पे भी डिस्कशन करते हैं। वेलकम बैक टू म्यूजिक जंक्शन। हाथ में कप है इसलिए एक हाथ से एक तुम कर दो मेरे, क्योंकि हमारा ये भी था कि चले गपशप के साथ चाय भी जो है ना वो होना बहुत जरूरी है। चाय जरूरी। कॉल है हमारे पास ब्रेक के बाद ही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे और कहाँ से? मैं सईदा शाहीन फातिमा बात कर रही हूँ और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी सईदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, आपके बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं, बहुत अच्छे सॉन्ग्स होते हैं, और आज तो और भी मजा आएगा क्योंकि आज 2 होस्ट हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताएं सईदा, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। अच्छा, आवाज से मुझे ऐसे लग रहा है कोई बच्ची बात कर रही है, exactly. और वो किसी कोई स्कूल की बच्ची है। अच्छा, अभी आप यूनिवर्सिटी में हैं, यानी कि आप अपनी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ तो आप स्पेंड कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाने वाले होते हैं। हाँ, कि आपके पास बहुत सारे टास्क होते हैं। तो मुझे बताएं कि कौन सी गोल्डन मेमोरीज हैं आपकी स्कूल की, कॉलेज की? मेरी स्कूल लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि उधर प्योर फ्रेंड्स और वो सब कुछ बहुत याद आते हैं, बहुत मिस करती हूँ। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी लाइफ की बात रही तो उधर का थोड़ा बैड एक्सपीरियंस है क्योंकि वहाँ पे ना प्योर फ्रेंडशिप्स और ना कुछ और। एग्जैक्टली वहीं और पे हम एक तो हमें ये स्कूल लाइफ में सोशल मीडिया का नहीं था पता, रिलेशनशिप से अच्छे थे। बिल्कुल। जबकि अब यूनिवर्सिटी लाइफ में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का लोग गुड यूज करना चाहें तो कर सकते हैं मगर नहीं करते। आजकल बहुत ज्यादा मिस यूज हो रहा है इसका, जिसकी वजह से इंसान अपने रिलेशनशिप खराब करता है। अच्छा, स्कूल वाली दोस्ती ऐसी होती थी ना कि बड़ी प्योर होती थी। लंच बॉक्स शेयर कर लिया, अपना खाना शेयर कर लिया। हाँ, पॉकेट मनी शेयर नहीं, पॉकेट मनी मैं नहीं करती थी भाई। सॉरी भाई, पॉकेट मनी वाला मजाक नहीं था, मिलते ही 5 रुपए थे वो भी शेयर कर रही तो खुद क्या खाती। पॉकेट मनी वाला मजाक नहीं था। लेकिन स्कूल फ्रेंड्स के साथ कैसी बॉन्डिंग थी, और मैं जानना चाहूंगी कि सैयदा कैसी स्टूडेंट थी?
मैं तो अच्छी स्टूडेंट थी और फ्रेंडशिप आप जानती तो हैं कि बहुत अच्छी मुखलिस लोग होते हैं वहाँ पे, मुखलिस दोस्त हैं ट्रू 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 ट्रू। और कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। मतलब नहीं होता ना। तो स्कूल टाइम से अभी तक आपकी मतलब जो स्कूल टाइम में दोस्त है अभी तक हैं? जी जी बिल्कुल, स्कूल फ्रेंडशिप को कौन छोड़ता है। ट्रू ट्रू, वो नहीं टूटनी चाहिए, वो फिर बहुत मतलब वो बिल्कुल भी नहीं। मेमोरीज होती है उनके साथ, मतलब वो नहीं टूटनी चाहिए। अच्छा, एक कोई फनी, क्योंकि हम बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दे रहे होते हैं ना स्कूल लाइफ में, पता हमें भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, तो कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि बहुत ही फनी हुई है आपके साथ, और वो कोई ऐसा वाक्य जिसको आपको लगता है आप भूल नहीं सकती? नहीं, ऐसा भी कोई वाकया नहीं गुजरा, मुझे एक्सपीरियंस है। ठीक, अच्छा मेरे पास बहुत सारे हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सईदा, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, ये जो बात की ना दोस्ती वाली, ये बाकी जो स्कूल की लाइफ की अगर हम बात करना, वो बड़ी प्योर होती थी। कोई आपका किसी के साथ मतलब नहीं है। अच्छा, ईद वाले दिन मेरे घर आना और अम्मी को पहले बता देना, अम्मी वो ना मेरी दोस्तें आ रही हैं तो वो खाना हमारे साथ खाएंगी, तो इस तरह की बड़ी चीजें होती थी। या वो कभी कोई ईद का मौका या कुछ भी है, स्कूल टाइम की बात है, जो नीले पीले कपड़े पहन के अजीब अजीब से तैयार होकर टीचर्स को ईद मुबारक और कहने जाना। यहाँ पे तो वैसे मैंने ऐसे कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान की स्कूल लाइफ और यहाँ की स्कूल लाइफ फिर आपने बहुत कुछ मिस कर मैंने बहुत कुछ मिस किया। मैं यही बात करती हूँ कि मैंने बहुत कुछ मिस किया। एक तो मेरे मतलब भाई बहन भी नहीं है, सो आई एम द ओनली चाइल्ड, तो मैंने बहुत कुछ मिस किया। व्हेन आई सी पीपल अराउंड मी, उनकी स्टोरीज, इतना कुछ होता है उनके पास, मेरे पास एक दो स्टोरी से सुना के बात खत्म हो जाती है। नहीं भाई, हमारे पास बहुत है। बट स्कूल लाइफ यहाँ की बहुत एडवांस थी। वैसे आई सेड के बहुत हम लोग ना ईद वीद के नहीं मैचिंग वगैरह नहीं करते थे या उनको घर नहीं बुलाते थे। हम लोग ईद के टाइम बाहर प्लानिंग करते थे कि ये मूवी देखने जाएंगे, यहाँ जाएंगे। और यहाँ पे दुबई में स्कूल टाइम से जब हम लोग छोटे थे तब एक मॉल बहुत मशहूर था, मेगा मॉल। वहाँ पे सिनेमा भी था, गेमिंग्स भी थी, सब कुछ होता था। तो सारे मतलब हम तो चले ही जाते थे, और भी स्कूल के जो दोस्त थे, जो फेलोज होते थे, वो भी वही मिल जाते थे हमें। अच्छा नहीं भाई, बहुत हम पाकिस्तानी एशियन फैमिलीज की मैं बात करूं, जितने भी लोग अगर पाकिस्तान में हमें देख रहे हैं वो यकीनन मेरी बात से रिलेट करेंगे, चाहे वो छोटी ईद है चाहे वो बड़ी ईद है। हमने टीचर्स को ईद मुबारक कहने जाना है, हमने जो जहाँ के कपड़े पहन के खूबसूरत तैयार होकर उनकी अम्मियों से ईदियां बटोरनी है। नहीं ये ऐसा कुछ वो लेने हैं, बहुत सारी चीजें, और ये सारी चीजें आपकी स्कूल लाइफ तक की होती हैं। लेकिन हमने सुनना है एक गाना, और हमने इसको बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है म्यूजिक जंक्शन दुबई। मन अपने नु पढ़ ले यार, आए आए, इट वाज माय फेवरेट। और मुझे वैसे ही ना ये जो पंजाबी सॉन्ग्स होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। मैं खुद, मुझे पंजाबी गाने बहुत पसंद है। एंड वी हैव अ कॉल। ओह माय गॉड, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं नबील बात कर रहा हूँ दुबई से। जी नबील, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे शो में? सबसे पहले तो मैं सबको सलाम देना चाहता हूँ, और वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, शो काफी मजे का चल रहा है। थैंक यू और सो आज जो मच। टॉपिक आप लोगों ने चूज किया, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है। हाँ, बहुत स्लो आ रही है। बहुत स्लो आ रही है। बहुत सुनना पड़ा है इससे करके। जी, थोड़ा तेज बात करें। थोड़ा देर, ओके। जो टॉपिक आप लोगों ने चूज किया, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट। जी जी। और स्कूल लाइफ इज लाइक जो हमेशा हम मिस करते हैं। जी मुझे लगता है कि द थिंग इज लाइक ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हमें चीज़ों का पता नहीं होता, फ्यूचर का कुछ आइडिया नहीं होता, ट्रू। पर फिर भी हमारे ख्वाब होते हैं छोटे छोटे, जो हम अपने दोस्तों के साथ देखते हैं, और बड़े होके वो दोस्त भी अक्सर बिछड़ जाते हैं, कुछ साथ रह जाते हैं, जी और वही नाम किताबों पे और कॉपीज पे लिखे होते हैं, और वो यादें आती हैं हमें। जी। तो स्कूल लाइफ अक्सर अक्सर याद आती है जब बंदा अकेले में बैठता है और वो दिन याद करता है, तो एक मुस्कुराहट से चेहरे पे आ जाती है। तो बहुत ही मजे का टॉपिक है, एंड आई होप एंड यू गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब। थैंक यू to Khyber TV K2, and that they bring us so much good topics, like जिस पे हम याद कर सके वो पुराने दिन, जो हमारे गुजरा हुआ कल है, वो हमें याद आ जाता है। So I would just say कि you know हमेशा दोस्तों को साथ लेके चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छे दोस्त मिलते भी बहुत कम है, बहुत कम मिलते हैं, बहुत मुश्किल से भी मिलते हैं। कहते हैं अच्छा दोस्त मिल जाए तो उसकी कदर करना।
बिल्कुल, हमारे तो स्कूल लाइफ में ये होता था कि खाना चोरी करते थे। खाना खाने की स्टोरी हर किसी के पास है। हम टीचर को क्या कहते थे, लाइक इट वाज लाइक फ्री। अच्छा, बॉयज में अमूमन ऐसा होता है ना कि खाना खाने की अगर हम स्टोरी की बात करें तो वो लड़कों में लंच खींच लिया, दे तो यार मुझे दे दो, अम्मी आज पराठा नहीं बना के दिया, या अंडा डालना भूल गया, या अचार नहीं डाला, तो ये वाली कहानियां बड़ी होती थी। बहुत ज्यादा होती थी। उसके अलावा टीचर के साथ भी ये होता था। टीचर भी एक ना एक टीचर ऐसा होता था जो हमारा लंच लेके खुद ही खाते थे। टीचर्स भी खाना टीचर्स भी खा जाते थे? अल्लाह, टीचर भी खा जाते नहीं मेरे थे। साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं, हमारे साथ तो बहुत हुआ है। वैसे यहाँ पे जितना मैंने देखा है, लाइक मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ, तो यहाँ की स्कूल लाइफ इतनी खास नहीं है जो पाकिस्तान में होती है। That's what I was saying. पाकिस्तान में yes. लाइफ मजे की होती है। स्कूल लाइफ ये में चीज़। कंपटीशन होता है स्टडीज और डिफरेंट चीजों में। यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होता है। That's true. Yeah, so that's the thing, and thank you so much for attending my call. थैंक यू thank you, वेरी मच, thank you, थैंक यू Nabil, वेरी मच। thank you. अच्छा, पता है क्या, स्कूल टाइम में ना हम बड़े अमीर होते थे, और वो कैसे होते थे? How? अब की मैं बात करूँ ना, अब हम खुद कमा रहे हैं, अपना पैसा और सब है, लेकिन वो अमीर में कैसे होती थी वो तो मैं ब्रेक के बाद बताऊंगी। रुक जाएं थोड़ा भाई, अभी हमारे पास एक ब्रेक है, तो छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। वेलकम बैक टू, करो करो मेरे साथ करो, म्यूजिक जंक्शन। प्रैक्टिस नहीं है ना, पहला दिन है, ऐसे से करूंगी तो फिर हो जाएगी। कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, तो पता है वो ये चाह रहा था कि मैं अपना किस्सा कंटिन्यू कर सकूं, continue करें कि वो आप। था क्या। अच्छा, Yeah. मैं ये बता रही थी अब्बा जी के पैसे। अब जैसे आपको कितने मिलते थे? 20 dirhams। 20 दरम पे भी 20 दरम यहाँ पे बड़े मैटर करते हैं, बहुत वहाँ पे 5-10 रुपए कुछ मैटर नहीं करते थे। और जब हमारे पास हो जाते थे 20 या 25 रुपए, तो हमें लगता था आज स्कूल की कैंटीन हमने खरीद लेनी है। हमेशा हमें ऐसा, इतनी अमीर हम लोग को वो अपना आप feeling लगता था ना, आती है, फीलिंग। exactly लेकिन अब इतने है। पैसे आ जाते हैं तो अभी भी नहीं लगता कि भाई, और मैं वही कहती हूँ कि जो अयाशी होती है ना वो अब्बा के पैसे पे होती है। जो बात है अपने हाँ, अपने अपनी- पैसों अपनी पे जब life आती है फिर नहीं बहुत नहीं सारी होती। मैं problems। खुद मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ अभी। मेरा मतलब इतना टाइम नहीं हुआ मेरे इस इंडस्ट्री में और ये सब में, बट अब मुझे फील हो रहा है कि वो टाइम जो मुझे लोग, मेरे पेरेंट्स मुझे समझाते कि जब तुम खुद कमाने लगोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा होता लेकिन है। वो टाइम याद आता है, लेकिन खैर वही चीजें होती हैं। वो एक टाइम होता है जब आपको 5 रुपए, फिर 10 रुपए, फिर 15, फिर 20। मेरा कॉलेज में आके 20 मुझे मिलना ना शुरू एक होते हैं। ऑब्सेशन था ये पाउचेस वगैरह और ये जो पेंसिल पाउच और बॉक्स होते हैं ना, मुझे ऑब्सेशन था। नॉट सिर्फ पेंसिल बॉक्सेस या ऐसे, मुझे बैग के साथ भी बहुत ऑब्सेशन था। मैं हर महीने चेंज करती रहती थी। मेरी औकात नहीं थी लेने वाली। मैं बहुत चेंज करती थी। बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पे ना बड़ा, और मुझे ना छोटी छोटी चीज़ लाइक ज्वेलरी देख लो या हाँ। ऐसे कुछ, मैं छोटी छोटी, तो मेरा जो पेंसिल पाउच होता था वो भी बहुत पतला सा छोटा सा मैं रखती थी, और वो भी कलरफुल सा, लाइक पर्पल कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, और उसके अंदर मैं एक एक चीज़ रखती थी। और मैं अपनी चीज़ों पे ना हमेशा निशान लगा के रखती कि मेरी ये चीज़ें मेरी है, ये मेरी है, और मैंने मेरी नहीं चीज़ें देनी। हमेशा चोरी होती थी। हाय बट फिर भी मुझे मतलब वो एक यूनिक सी चीज़ लेके आती थी ना मैं, तो मुझे मेरी चीज़ का पता चल जाता था कि ये मेरी अच्छा, है। वो चीजों में ना बड़ी अट्रैक्टिव आपको वो लग रही होती थी। अभी मेरी सिस्टर बहुत छोटी है, मेरे से तो बहुत ही छोटी है, तो अभी जब मैंने उन लोगों के लिए शॉपिंग कर रही होती हूँ यहाँ से, अभी भी मैं कहीं जाती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं ये भी उसके लिए ले लूँ, ये भी ले लूँ। अच्छी खासी चीजें मैंने Exactly, भेजी हैं। हाँ। बट अगेन मैं जब कभी इरादा करती हूँ कि मुझे पाकिस्तान जाना है, तो मेरे माइंड में राबी के लिए आ रहा था, यार उसके लिए ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। क्यों? क्योंकि शायद वो चीजें हमने मिस की हैं। मेरे वैसे बायोलॉजिकल भाई बहन तो नहीं है, बट मेरी एक छोटी कज़न है जिसके साथ मेरी बहुत अटैचमेंट है, क्योंकि मेरे बाद घर में, मतलब चाचू की बेटी है, मेरे बाद वही है। तो अभी वो कभी कभी मुझसे आके कंप्लेन करती हूँ, शी कॉल्स मी जिया, ओके, तो मुझे कहती है जिया मेरा स्कूल जाने को दिल नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। आई एम लाइक मेंटोर टू हर, लाइक मैं उसके मेंटोर हूँ। वो मुझे देखे, वो करती है मुझे, लाइक शी इज अ कॉपी, लाइक मेरी कॉपी है, डिट्टो कॉपी। जो भी बोलते हैं वो कहते हैं अनमोल ये तुम्हारी तरह। तो वो मुझे आके बोलती है जिया मेरा दिल नहीं कर रहा स्कूल जाने का, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। देन मैं उसको बिठाती हूँ, बोलती हूँ बेटा यही एक टाइम है, इंजॉय करो, नहीं तो कल को मेरी तरह तुम भी किसी को बोल रही हो कि इंजॉय करो। वो टाइम मिस कर वो दिया। टाइम मिस करते हैं या। और हमारे पास है एक गाना, गाना तो हमने वो तो सुनना है लाजमी, हम आपको भी सुनाएंगे और आप भी सुने और फील करें उस म्यूजिक को, और हम भी सुनेंगे और फिर आपको बताएंगे। मैं इसको थोड़ा सिखाती हूँ डांस वगैरह, क्योंकि ये ऐसे ही खड़ी रहती है, जस्ट लाइक खिलो कुछ तो करो। तो सॉन्ग की तरफ चलते हैं। अरबिक गाना, और मुझे Nancy- बिल्कुल समझ नहीं आई। मुझे भी नहीं है, बट इट वाज बाय नैंसी अजरम, और इनके गाने मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये भी बहुत पुराना सॉन्ग है, तो इसके थोड़े बहुत लिरिक्स मुझे आते हैं। म्यूजिक बहुत मजे का था। म्यूजिक, और आप ये म्यूजिक को फील करें तो आपका डांस का दिल करता म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज में, ये मेरा एक है कि म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, एज लॉन्ग एज यू आर वाइबिंग इट, दैट्स इट। है। And we have a call. एग्जैक्टली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं सुमैया बात कर रही हूँ। जी सुमैया, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक कहाँ हूँ। से कॉल कर रही हैं आप? मैं शारजा से।
जी कितना टाइम हो गया शारजा में? आप मेरे बहुत करीब है, मतलब मैं अजमान में रहती हूँ, आप शारजा में रहती हैं। करीब करीब हो गए ना, जी, पड़ोसी। जी, बिल्कुल। आपका शो तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, आपका तकरीबन हर एक शो मैं देखती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुमैया। जी, सबसे पहले तो मैं सबको सलाम कहना चाहूंगी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी, और कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे साथ मिस तैयबा भी हैं। उनको भी मेरी तरफ से सलाम कहिए। वालेकुम अस्सलाम सुमैया। क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक मैं है? बिल्कुल ठीक हूँ, और आपकी आवाज़ मेरी भाभी से इतनी ज़्यादा मैच करी, और मैं एकदम बोलने लगी थी कि सुमैया भाभी आपने कॉल किया है? मुझे नहीं यार, वो तो पाकिस्तान है वो तो यहाँ पे है ही नहीं, तो वो कैसे कॉल करेंगी। अच्छा सुमैया, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपनी गोल्डन मेमोरीज, और वो गोल्डन मेमोरीज है हमारे जी, स्कूल की, तो आपकी भी यकीनन होंगी। स्कूल लाइफ, बिल्कुल। तो आप कोई कोई अच्छी ऐसी सी बात। तो हर बंदे की जो है ना वो ऐसी होती है कि भूलने के काबिल नहीं होती, कोई बंदा भुला नहीं सकता अपनी ट्रू स्कूल ट्रू लाइफ को। ट्रू। तो यही कहना चाहते हैं कि अब हम अपने मुल्क से इतना दूर रहते हैं, यहाँ अपने दोस्तों को ज्यादातर मिस करते हैं, खासकर बहुत, वो दोस्त बिल्कुल। जो हमारे साथ स्कूल में थे। जी जी, और स्कूल लाइफ का क्या कह सकते हैं, कहीं पे भी इंसान जिंदगी गुजार ले, लेकिन स्कूल लाइफ जैसी लाइफ इंसान मिस को करता दोबारा है। नहीं मिलती। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई मेमोरी आपकी हो जो आप अभी भी सोच के हंसती हो कि ऐसा मतलब? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर है। अभी बताऊंगी तो आप भी शायद हंस पड़ो। तो शेयर करें, हम कभी-कभी ना हमें मुझे चाहिए वो कि आप ऐसे कुछ स्कूल की मेमोरी हमारे आदत है साथ ना, शेयर करें। अभी भी स्कूल की आदत है, स्कूल हम लंच लेके जाते थे और उसमें क्या अचार और पराठा लेके जाते थे। यस, मैं बोल चुकी हूँ, हाँ ऐसा ही होता था तो वो अभी भी कभी कभी दिन में 10 बजे 11 बजे भूख लगती है ना, तो दिल चाहता है कि अचार और पराठा बैठ के खाए। अच्छा, मुझे खुद भी बड़ा याद आता है, क्योंकि यही होता था, या अचार पराठा हो गया या अंडा पराठा हो गया, और जब वो लंच लेकिन खुलता था ना, तो ब्रेक के बाद अचार और छुट्टी टाइम तक पराठे उसकी का खुशबू टेस्ट रहती थी। कुछ अलग ही है। दैट्स ट्रू। वैसे अचार और पराठे का तो कोई वो नहीं है मुझे, बट चाय पराठे अनमोल, का है। आप दुबई में रही हैं, आपको Exactly, कैसे पता मुझे नहीं अचार है, पराठा? मुझे नहीं है, मुझे क्या चाय होता था, पराठे का अगर वो है। पराठा ठंडा भी होता था ना, तो अचार के साथ खाने का उसका मजा मजा आता था और दिल करता था खाने का। ये तो हाँ, मुझे अपने अचार पराठा याद करा दिया, और अब मैं रात सोच का रही हूँ dinner कल- वही? हाँ, नहीं Dinner इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है कि जाके अचार पराठा खा लूं, लेकिन डेफिनेटली कल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच सुमैया, और बड़ी अच्छी आपने अचार पराठे वाली याद। अच्छा, ये लंच वाला एलिमेंट क्लास में होता था, ऑलमोस्ट पूरी क्लास में होता था पूरी कि आप घर से कुछ ना कुछ बना के लेके आ रहे हो, और हम शेयर भी करते थे, शेयर भी करते अपने थे दोस्तों के साथ। जैसे आपने बोला ना पराठा और अचार, हम लोग होते थे नूडल्स। हम भैया, नूडल्स आप लोग दुबई में रहने वाले थे, और हमारे पास कॉल आ गया। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं अली बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी अली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे साथ तैयबा भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हेलो, कॉल दूसरे वो ड्रॉप हो गई, ड्रॉप हो गई। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वो भी ड्रॉप हो गई। रावलपिंडी से पहला बंदा आया था मेरे पास, तो मैंने बात करनी थी उससे। मैं भी रावलपिंडी से हूँ। रियली? कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेट जी, वेलकम बैक टू म्यूजिक जंक्शन। ऐसे ऐसे या वैसे बहुत बुरी हूँ ना डांस में, इसलिए मुझे इतना आता भी नहीं है, बट इट्स ओके। नहीं, मुझे तो आता है, मैं तो डांस में मतलब कहीं हो ना हो अनमोल पहुंची होगी अच्छा, उधर। कैसा रहा मेरे साथ आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कितनी बातें हैं अभी। नहीं, आपको कैसे लगा? मुझे मेरे तो साथ बहुत अच्छा लगा। मुझे तो एक कंपनी चाहिए, मुझे बोलने वाला बंदा चाहिए, मुझे बातें करने वाले लोग चाहिए, और मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ। कहीं भी फील हुआ आपको कि हम पहली बार मिल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। दिस इज आवर वेरी फर्स्ट टाइम कि हम लोग मिले और बात किए, और पहला प्रोग्राम साथ किया। या तो what is your like hobbies and experiences? क्या मतलब what do you do? अनमोल, मुझे पाकिस्तान से आए हुए यहाँ पे बहुत कम अरसा हुआ है, ऑलमोस्ट मैं खास 6 महीने, और उससे पहले मैं पीटीवी पे एज एन एंकर पर्सन काम करती रही हूँ, मॉर्निंग शो। जितनी भी मेरा जो एक्सपीरियंस है 6-7 साल का, वो मॉर्निंग शो का ही है, और उससे पहले रेडियो भी करती रही हूँ, और अब मैं यहाँ पे आपके साथ प्रोग्राम किया करूँगी। तो कैसे लग रहा है आपको मेरे साथ प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, और यकीनन आगे आने वाले भी तमाम प्रोग्राम्स में बहुत सारी गपशप होगी, बहुत मजे मजे के टॉपिक्स होंगे, और ऐसी चिट चैट होगी। यस इंशाल्लाह। मतलब जोड़ी अच्छी बनी हमारी, मतलब मुझे तो अच्छा लगा आपके साथ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। लाइक इट वाज माय फर्स्ट शो फ्रॉम दुबई, एंड आई एम वेरी हैप्पी।
और बात करके भी, और मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि यार ये एंकर है। और क्योंकि लड़कियां जब आपस में कहते हैं ना बात करना शुरू करें तो फिर तो आपके पास टॉपिक खत्म ही नहीं होता। दैट्स ट्रू, बट कभी कभी ऐसे भी होता है ना, वो लड़कियों का थोड़ा होता है कि कोई नई लड़की मिलती है तो उनका एटीट्यूड लेवल थोड़ा ऊपर चला जाता है। ऐसा आप एंकर्स फील्ड में वैसे ऐसा नहीं होता अभी तक, मेरा जितना एक्सपीरियंस है। मेरा मतलब रहा है, तो इसलिए मैं उस चीज मेरा नहीं रहा, मेरा रहा है ऐसे एक्सपीरियंस करते तो आपके साथ मुझे मतलब बिल्कुल बहुत इजी सीन था, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, और हमारे पास टाइम खत्म हो गया और मुझे नहीं पता कि एक घंटा घंटा गुजर feel गया ही नहीं हुआ, कैसे feel गुजरा, exact- क्यों गुजरा भाई। लेकिन बहुत सारी बातें जो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आपके साथ टॉपिक करेंगे। अच्छा था और खत्म नहीं हुआ, अभी भी बहुत नेक्स्ट बातें टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं। यस, इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और यस मेमोरीज हर किसी की होती हैं, वो सब टाइम होता है, गुजर जाता है, बट कभी भी खुद को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। गो विद द फ्लो, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम शो विद द सेम होस्ट फिर मिलेंगे। तैयबा एंड अनमोल। यस, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह फी अमान हाफिज़। अल्लाह।